अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोदी डट गया और पाकिस्तान लेट गया। इस पे कहानी करते हैं कि हमारी तुलना की जाती है। सब देखते हैं कि हम भारत के कितने हम पल्ला हैं। मैं बताता हूं कि आप भारत के कितना हम पल्ला हो। भारत के इतना हम पल्ला हो कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर आया, हम लेट गए कि जी हम लेटे हुए हैं, हमसे तेल लेके जाओ, बेशक बगैर तेल के लेके जाओ। हम लेटे पड़े हैं, हम आपसे तेल भी लेने आएंगे, आपको दे के भी जाएंगे। यानी कि इनकी है ये कंडीशन। और भारत, नरेंद्र मोदी साहब को हालांकि भारत के अंदर से काफ़ी जो है ये मुश्किलात आ रही हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप को गलत क्यों नहीं कहते। मगर एक चीज़ सोचने की है कि भारत ने कहीं भी अपने मफादात पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहीं नहीं कहा, हालांकि ट्रंप कह रहा है कि जी मैं 25% लगा दूंगा, उसने कह रहा था लगाना तो लगा। हम चुप करके बैठे हैं, चाइना से हाथ बढ़ा लिया कि हम आपस में डील करेंगे। वो अमेरिका के ऊपर और प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि ये डील की बात कर रहा है। जितना डोनाल्ड ट्रंप उन पर प्रेशर डालता है उतना ही नरेंद्र मोदी प्रेशर डाल रहा है। चाइना से हाथ मिला, कभी रशिया से हाथ मिला, यानी कि वो अपने पोजीशन में ले आएगा। अब जो 19% टैरिफ पाकिस्तान पे लगा है, इसमें पाकिस्तान को नुकसान है। यहां तक इन्होंने मुआहदा कर लिया कि हम अमेरिका से तेल लेंगे 14,000 किलोमीटर से। और शर्म करो, ये आप लोगों को क्या कहूं मैं, ऐसे अल्फाज से नवाजना चाहता हूं कि मैं कह रहा हूं कि क्या बात है। वो आप एक उनकी भारत की जो है ना, उनकी मट्टी के बराबर भी नहीं हो। आप तो बगैर उसके लिटे पड़े हो, निक्कर पहन के कि जी हम लिटे पड़े हैं, आप जो मर्जी करो डोनाल्ड ट्रंप साहब। वो तो नरेंद्र मोदी है, वो सामने खड़ा है डट के, वो कह रहा है कि लगा तू 25%, देखता हूं मैं किस तरह लगाता है तू। वो देखियो, भारत को राहत मिलेगी, पाकिस्तान से भी कम टैरिफ लगेगा भारत में, और वो अपने मफादात के लिए लड़ता है। हमारा कोई मफादात नहीं है, हमने मिनरल वो बेच दिए। क्यों? देखो उन्हें क्या पड़ी, डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, उनको क्या पड़ी, इमरान खान से उनका क्या तल्लक है। सारी कौम जाए भाड़ में, एक दफा ही मर जाए, उनका क्या तल्लक है। वो कहते हैं ठीक है, इदारे हुकूमत करो, चोर बैठो, चकार बैठो, हमें दो बस जो कुछ देना है। डोनाल्ड ट्रंप की तो ये पॉलिसी है, वो कह रहे दो जी, मिनरल्स दो, तेल दो, ये सब कुछ साइन किए आ रहे हैं, अभी ले जाओ सब कुछ, वो हमें बैठने दो। ये है इनकी असल शक्ल जो पाकिस्तान के करता धरता है। और इनकी कोई शक्ल नहीं है, कोई दलेरी नहीं है। खुदा की कसम, इन्होंने आज़ादी खुद नहीं ली इन पाकिस्तान वालों ने। अगर बंगाली ना होते कभी भी आज़ादी ना मिलती। और दूसरा एक और बता दूं, कैद आज़म को इस दुनिया में से जाते वक्त ये ज़रूर नसीहत आई होगी, ये अक्ल ज़रूर आई होगी थी कि यार कैद आज़म सोचता होगा कि मैंने गलती की ये कंट्री बना के, क्योंकि जिस तरह उसको एंड के अंदर इन्होंने दुनिया से रुखसत किया, उस वक्त कैद आज़म भी सोचता होगा ये क्या किया मैंने, बहुत बड़ी अपने पांव पे कल्हाड़ी मारी। अगर कैद आज़म ने 50% सोचा होगा, मगर कैद आज़म की बहन फातिमा जना ने 100% सोचा होगा। जो अयूब खान ने फातिमा जना के साथ किया वो आप लोगों को सबको पता, मुझे तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर फातिमा जना ज़रूर सोच के ये मरी होंगी कि जी बात यह है कि कैद आज़म भी बहुत गलत फहमी में रह गए और मैं भी बहुत बड़ी गलत फहमी में रह गई, दोनों टपा दिए गए। मकसद ये है कि यहाँ जो इसके बनाने वाले हैं ना, वो तरस तरस के मरे कि यार हमने गलती की, और की भी गलती। मैं तो वैसे ही इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि ये गलत बनाया गया, ये हमारा अलहदगी बनती नहीं थी किसी सूरत में। ये सिर्फ हम इंडस्ट्री बने इसकी, इंग्लैंड की, यूके की इंडस्ट्री बने हैं, वो अलहदा करके अंग्रेज सिर्फ इस्तेमाल के लिए ये खिता छोड़ के गए, क्योंकि कोई भी ऐसी पावर न बचे जो कल को अमेरिका का सामना कर सके। अमेरिका ने कहा था कि इस हिस्से को अलहदा कर जाओ, क्योंकि रशिया को वो उस वक्त गिरा चुका था। उसे ये था कि आने वाले वक्त में मेरे सामने इंडिया ना खड़ा हो जाए, तो इसलिए इसे इस मुश्किलात के अंदर डाल के वो कहे हैं कि इनके ऐसे हिस्से बना दो। हम जो है ना, ये पाकिस्तान है जो, ये एक ज़ेली रियासत है, यानी कि यूके की और अमेरिका की। यूं समझें ये अमेरिका के चपड़ासी हैं और उनका दूसरा हिस्सा है। इस अवाम से यहाँ के ऊपर वालों का कोई लेना देना नहीं। सब भूख से मर जाएं, सब प्यास से मर जाएं, जो मर्जी हो, इनको गोलियां मारेंगे। वो आप लोगों को गोलियां मारी जा रही है ना, किस सूरत में मारी जा रही है, आप पाकिस्तानी नहीं हो और ना उनका पाकिस्तान से ताल्लुक है। वो पछवाड़े में मारेंगे और सर में से निकालेंगे। आप लोग एहतजाज के काबिल नहीं हो, ये आप लोगों को सीधा पता होना चाहिए। आप गुलाम शमाली कोरिया की तरह हो चुके हो। अब आपको जितना भी चढ़ा दिया जाए आपको टेंशन नहीं होगी, और सब्र करना, अब चीखे ना मारना। इस तरह की इस मुल्क के अंदर कंडीशन बना दी गई है। यहाँ कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है।
कौम निकल रही है कि जी अमेरिका इमरान खान को आज़ाद कराएगा। अमेरिका कभी चाहेगा कि उनके खिलाफ ऐसा बंदा आए जो पाकिस्तान के मफादात की बात करे? इमरान खान तो पाकिस्तान के मफादात की बात करता है। अमेरिका को तो ऐसे बंदे चाहिए जो अमेरिका के मफादात की बात करें, और वो अब मौजूदा बैठे हैं, इदारों में भी बैठे हैं, हुकूमत में भी बैठे हैं, अमेरिका को मिनरल्स दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। अमेरिका को क्या पड़ी इमरान खान की? वो कौन सा इमरान खान, कौन सा उनका क्या लगता है भी अमेरिका छुड़ाए, या डोनाल्ड ट्रंप का क्या लगता है? इसमें कोई दोस्तियां नहीं होती हैं सियासत के अंदर। कंट्री अपने अपने पेट के लिए लड़ते हैं। उनका तो ये है कि इमरान खान छुटे ही ना। वो कहते हैं कि यही बैठे रहे जालिम, ये पाकिस्तानियों को मारे सब कुछ। और ये कौम ऐसी जाहिल है, फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाती है। 2 साल ठहर जाओ, फलस्तीन तो आजाद हो ही जाएगा, मगर 2 साल बाद फलस्तीनी एहतजाज करेंगे कि पाकिस्तानियों को आजाद किया जाए। ये मेरी बात कागज पे लिख लो। अगर इस तरह ना हो तो फिर कहना। ये दोस्तों पता क्या, भारत के हम पल्ला पता नहीं जंग जीत गए, एक छोटी सी, भारत के मुकाबले हमने जीत गए हैं, यो हो गया, क्या फतह कर लिया भैया आप लोगों ने? अब ऊपर से कह रहे हो कि हम भारत के यूं, भारत के यूं। और भारत अपने मफादात के लिए खेलता है, आप लोगों का कोई मफाद नहीं है। आपका बाप कोई नहीं है तो आपका मफादात क्या होगा? आप तो अपने बाप को मारने वाले हो जिसने इस मुल्क को बनाया। आपके क्या मफादात है? कोई मफादात नहीं है, कोई मुल्क से आप लोगों का रिश्ता नहीं है। तो करने चले अब भारत का मुकाबला। अब तक इतना ही दोस्तों, कमेंट्स में आगाह कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।